हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 10 जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। और ये इस लेक्चर का दूसरा पार्ट है। राइट, तो पहले पार्ट में हम लोग देख चुके थे व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। राइट, इसके बाद अब कुछ और एनिमल में भी रेस्पिरेशन, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमारे पास है। सो रेस्पिरेशन इन अमोइबा, तो आप जानते हैं अमोइबा क्या है। सो अमोइबा रेस्पायर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू इट्स बॉडी सरफेस। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है, मान लीजिए ये है बॉडी ऑफ अमोइबा, तो डिफ्यूजन का मतलब है जो एयर है वो इसमें, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो इसमें मिक्स हो जाएगी। इसी का मतलब आप समझ लीजिए डिफ्यूजन। इसके बॉडी के जरिए इसका जो सरफेस है इसके जरिए इसके अंदर एंटर करेगी। कोई सेपरेट इसमें क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे हमने ह्यूमन बीइंग्स में देखे वैसे नहीं है। राइट, इसके बाद रेस्पिरेशन इन लैंड एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काउस, फ्रॉग्स एंड बर्ड्स दे हैव लंग्स। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में लंग्स होते हैं वैसे इनमें भी हैं। राइट, सो इसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कॉकरोचेस एंड अर्थवॉर्म्स, इसमें कैसे हैं रेस्पिरेशन, आइए देखते हैं। सो कॉकरोच हैज़ स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द लेटरल साइड ऑफ इट्स बॉडी। तो आप देखिए कॉकरोच की जो बॉडी में है वो बहुत छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं। राइट, मतलब होल्स आप समझ लीजिए। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पिरिकल्स। राइट, अब इन होल्स के जरिए क्या होगा, ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द स्पेरिकल्स। इन होल्स के जरिए क्या होगा, जो ऑक्सीजन रिच है जो एयर है वो अंदर जाती है। राइट, इसके बाद जो स्पेरिकल्स हैं दे आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। ठीक होगा, इसके बाद जो स्पेरिकल्स हैं वो क्या है, ट्यूब्स, एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब से कनेक्ट हैं जिनको हम कह रहे हैं ट्रैकिया। राइट, विच आर प्रेजेंट ऑल ओवर इट्स बॉडी। So the oxygen then enters the trachea from where it diffuses into the cell of the body. तो आप देखिए स्पेरिकल जो ओपनिंग है लिटरल साइड में, उसके बाद जो एयर है वो कहाँ जा रही है, ट्रैकिया में। राइट, विच इज़ व्हाट, अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब। और ट्रैकिया के बाद जो है वो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जा रही है, सेल्स में जा रही है। ठीक है, इसके बाद जब रेस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीजन कंज्यूम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। मैंने कहा था ऑक्सीजन comes in and carbon dioxide goes out. So अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट होगा। So however the movement of carbon dioxide follows the reverse path, और ऐसा होना लाजमी भी है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बॉडी के अंदर बन रही है, तो जिस रूट से ऑक्सीजन अंदर आई है उसी रूट से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। तो यहाँ स्पेरिकल पहले मिला था, फिर ट्रैकिया और फिर सेल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स में बनेगी और ट्रैकिया से होते हुए, स्पेरिकल से होते हुए बॉडी के बाहर चले जाएगी। राइट, सो द कार्बन डाइऑक्साइड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी फर्स्ट एंटर्स द ट्रैकिया एंड देन लीव्स द बॉडी थ्रू द स्पेरिकल्स। राइट, तो ये है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट इन द कॉकरोच। राइट, सो ब्लड ऑफ द कॉकरोच नोन एज हीमोलिम्फ इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द सेल। तो जो हीमोलिम्फ है विच इज़ द ब्लड ऑफ ऑक्सीजन, वो भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेज मीन्स बिटवीन द सेल्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेज मीन्स कार्बन ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जा रही है। सो सिंपल। सो दिस वॉज द रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। इसके बाद अगर आप अर्थवॉर्म में देखेंगे, सो इन अर्थवॉर्म द रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्किन। राइट, द स्किन ऑफ द अर्थवॉर्म इज मॉइस्ट। आपने कभी अर्थवॉर्म देखा होगा तो बॉडी कैसी होती है, स्लिपरी होती है, मॉइस्ट एंड स्लिमी। सो गैसेज डायरेक्टली डिफ्यूज इनटू द टिश्यूज थ्रू द स्किन। जैसा ऑलमोस्ट जैसा अमोइबा में हमने देखा था डिफ्यूज होती है एयर, वैसी क्या है अर्थवॉर्म में भी क्या है, जो एयर है वो डिफ्यूज होती है इसकी बॉडी में थ्रू द स्किन। तो अलग से कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम अमोइबा में नहीं है और ना ही अर्थवॉर्म में है। राइट, इसके बाद अगर आप देखेंगे प्लांट्स में, सो प्लांट कैसे रेस्पायर करते हैं वो भी देख लेते हैं। प्लांट देखिए रेस्पिरेशन जब भी होगा तो ऑक्सीजन कंज्यूम होगी,
और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है। सो अगर मैं रिएक्शन लिखूं, सो CO2 प्लस H2O ये मिलता है C6H12O6 प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट को H से दिखा सकते हैं। तो ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का है और C6H12O6 प्लस O2 ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये है रेस्पिरेशन का। तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी होगा और रेस्पिरेशन भी होगा, राइट। सो जस्ट लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज, प्लांट्स टू रेस्पायर, सो दे रेस्पायर थ्रू द टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सो ऑक्सीजन एंटर्स द प्लांट वाइल कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द प्लांट थ्रू द पोर्स। हर ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें ज़्यादातर यही हो रहा है। सो ऑक्सीजन कम्स इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउट। और प्लांट में जो ये होता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं दैट इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो रेस्पिरेशन में भी यूज हो रहा है और ट्रांसपिरेशन में भी ये यूज होता है, पहले चैप्टर में हमने देखा था। तो प्लांट में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो हो रहा है थ्रू द स्टोमेटा, राइट। तो ये तो लीव्स में है स्टोमेटा। इसके साथ साथ प्लांट की जो रूट्स हैं दे ऑल्सो रेस्पायर, राइट। रूट्स में अलग तरीके से हो रहा है, देखिए। They do so by taking in oxygen from the air spaces present in the soil by the process of diffusion। तो सॉइल में जो ऑक्सीजन है, राइट, तो देखिए ये है प्लांट का रूट, इनको हम बोलते हैं रूट हेयर सेल्स और इनको हम कहते हैं रूट हेयर। जो रूट में बहुत पतले फाइबर टाइप के आपको दिखाई देते हैं, राइट। तो ये जो रूट हेयर है ये क्या करेगा, एयर स्पेस, ये सॉइल के अंदर का पिक्चर है। या एयर स्पेस में जो एयर है उस एयर में जो ऑक्सीजन है उसको कौन ले रहा है, रूट हेयर, राइट। सो दे डू सो बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट इन द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। सो ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ओनली। तो यहाँ जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है वो डिफ्यूजन के जरिए हो रहा है, जैसे हमने अमोइबा और अर्थवॉर्म में भी देखा था। दिस टाइप ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द यंगर रूट्स ओनली। जो यंगर रूट्स हैं, जो नई रूट्स हैं, उनमें ही ऐसा होता है, राइट, एंड नॉट इन द ओल्डर रूट्स। जो बहुत पुरानी जड़ें हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। इन द ओल्डर रूट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर बाय लेंटिसेल्स, ठीक है, लेंटिसेल्स के जरिए होता है। तो यंगर रूट में डिफ्यूजन के जरिए रूट हेयर्स की हेल्प से, और जो ओल्डर रूट्स हैं उनमें लेंटिसेल्स की हेल्प से। अब लेंटिसेल्स क्या है, द लेंटिसेल्स आर थिन वॉल्ड लूजली अरेंज्ड सेल्स। क्या है लेंटिसेल्स, दीज आर द थिन वॉल्ड, बहुत पतली इनकी वॉल है, लूजली अरेंज्ड सेल्स विद द इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट फॉर द गैसियस एक्सचेंज। तो लेंटिसेल्स बेसिकली क्या है, बहुत पतली वॉल वाली सेल्स हैं और जो काफ़ी लूजली हेल्ड होती हैं, राइट। और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब सेल्स के बीच में जो स्पेस है, राइट। सो द लेंटिसेल्स आर थिन वॉल लूजली अरेंज्ड सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट फॉर द गैसियस एक्सचेंज। सो प्लांट की लीव्स में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, रेस्पिरेशन में। और रूट्स में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो यंगर रूट्स में हो रहा है बाय द डिफ्यूजन, और जो ओल्डर रूट्स है उनमें हो रहा है बाय लेंटिसेल्स, राइट। सो द पार्ट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फॉर ब्रीथिंग एंड रेस्ट फॉर द ऑक्सीजन इज गिवन आउट बाय द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा विच वी यूज़ फॉर ब्रीदिंग। तो हमने देखा कि जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहे हैं, वो बना रहे हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन प्लांट ने प्रोड्यूस किया प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, इसी ऑक्सीजन में से कुछ अमाउंट ये रिटेन कर लेता है फॉर इटसेल्फ फॉर ब्रीदिंग, क्योंकि इसने भी रेस्पायर करना है, राइट। तो ये इसमें से कुछ ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, अपने पास रोक लेता है फॉर द ब्रीदिंग। और जो ऑक्सीजन बच गया, बाकी जो बच गया उसको एटमॉस्फेयर को दे देता है, और वहाँ से बाकी एनिमल्स उसको यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे हम लोग बाकी एनिमल, तो हम तो ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, और वो ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, एयर में। और एयर में कहाँ से आया, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बच रही है उसमें से कुछ प्लांट ने क्या लिया, अपने लिए रोक दिया
फॉर ब्रीदिंग, और कुछ को दे दिया एटमॉस्फेयर को फॉर अदर एनिमल्स। इसलिए प्लांट क्या है, इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, राइट। तो एक बार फिर से देखिए, ये है रूट कैसे रेस्पायर कर रहे हैं। सो है, ये है रूट हेयर सेल और ये है रूट हेयर, और ये सॉइल के अंदर का पोर्शन है बेसिकली। तो सॉइल के अंदर की जो एयर है वो यंगर प्लांट्स क्या करते हैं, इन रूट हेयर की हेल्प से लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन है, राइट। और फिर क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, राइट। तो हमें एक बात ज़रूर समझनी पड़ेगी कि रेस्पिरेशन प्लांट में भी होता है। तो प्लांट ऑक्सीजन कंज्यूम भी करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी करते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, और इसके साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।